नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आपकी बीच में 10 से 15 दिन क्लास ऑफ हो चुकी थी। कुछ कारण था जो मतलब बीच में एक वायरलेस जो ये माइक होता है बोलने के लिए वो बीच में डैमेज हो चुका था। तो आपकी क्लास रेगुलर चल रही थी और आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा था वो ठीक ठाक आ रहा था। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लासों को और प्रॉपर आपका वॉइस क्लियर आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप प्लीज़ ट्राई टू कमेंट। यदि कोई अपनी तरफ से कोई डाउट भेजना चाहता है तो भेज दें कमेंट में। हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज बोर्ड 2025 में आने वाली आपकी फ्यूचर में जो एग्ज़ाम है 12th का, तो इसमें मीटर ब्रिज और बीट स्टोन सेतु इलेक्ट्रिक करंट में जो आपका टॉपिक है, तो हमने बीट स्टोन सेतु एंड मीटर ब्रिज कंप्लीट करा दिया था। मीटर ब्रिज जो हमने टॉपिक कराया था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि जो बाहर का बैकग्राउंड होता है वो ऐड हो चुका था और वो प्रॉपर आपकी क्लास सही ढंग से अपलोड नहीं हो पाई थी। तो आज हम एकदम प्रॉपर ठीक लेवल से मीटर सेतु को समझा रहे हैं। आपकी 20 मिनट की क्लास रहेगी। हम इसमें बीट स्टोन सेतु को भी एक्सप्लेन करेंगे और मीटर सेतु को साथ साथ में हम कराते चलेंगे। अब देखो मीटर सेतु को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको बीट स्टोन सेतु, इंग्लिश में कहते हैं इसे बीट स्टोन ब्रिज। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं आपकी क्लासों को। देखो बीट स्टोन सेतु एक पतंग आती है, जो आपने पतंग उड़ाई होगी, अक्सर अपने बचपन में पतंग उड़ाई होगी, ऐसी आकृति होती है। क्या होता है, बीट स्टोन सेतु में 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। और वो प्रतिरोध यदि आपकी मतलब प्रॉपर अवस्था में हैं, कंप्लीट एकदम मतलब बैलेंस हैं, तो आपका बीट स्टोन सेतु भी बैलेंस होगा। यदि कंप्लीट बीट स्टोन सेतु में जो प्रतिरोध हैं बैलेंस नहीं है, तो आपका बीट स्टोन सेतु भी बैलेंस नहीं होगा। तो हमने उनको नाम भी दिया था, जैसे PQRS, या आप अपनी तरफ से भी नाम से दे सकते हैं ABCD या XYZ अदर, वो जो आप मतलब चूज कर सकते हैं वो नाम दे सकते हैं। जैसे ये है एक पतंग के आकार का बीट स्टोन सेतु का डायग्राम। इसमें क्या लगे होते हैं, 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। फर्स्ट प्रतिरोध ये रहा आपका, सेकंड प्रतिरोध मैंने यहाँ पर लगा दिया और थर्ड प्रतिरोध मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये हो गए आपके 4 प्रतिरोध। ये 4 प्रतिरोधों की एक ऐसी कॉम्बिनेशन व्यवस्था होती है कि इसमें बैलेंस करने के लिए 4 प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। किसको, बीट स्टोन सेतु को। तो मैंने इसको नाम दे दिया। आप अपनी तरफ से R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और R3 प्रतिरोध और R4 प्रतिरोध दे सकते हैं, ठीक है। वैसे आप पूरी क्लास देखना चाहें बीट स्टोन सेतु की, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर लिंक को क्लिक करें और पूरी क्लास को कंटिन्यू करें। और मैंने अपनी तरफ से इनको नाम दे दिया। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया R1 को P और R2 को Q और R3 को R और इसको R4 को दे दिया मैंने S। तो मैंने आपको कराया था, जैसे आपका P के नीचे आएगा आपका Q, P बट्टा Q बराबर में R बट्टा S। ये होती है बीट स्टोन सेतु को मतलब सिचुएटेड कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो होती है बीट स्टोन सेतु की, P बट्टा Q बराबर में R बट्टे S। अब ये हमारा बीट स्टोन सेतु कंप्लीट है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। यदि ऊपर से हवा जा रही है निकल के, तो ये समझो आपके यहाँ पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा है। तभी पल्ले पड़ेगा जब आप पहली क्लास को देखेंगे बीट स्टोन सेतु की। ये मैंने क्यों बताया है, ताकि मीटर सेतु आपको कंप्लीटली समझ में आ सके। मेरा मकसद ओनली मीटर सेतु को समझाना है, ना कि बीट स्टोन सेतु को। बीट स्टोन सेतु की मैं क्लास पहले समझा चुका हूँ और आपका 5वां चैप्टर चल रहा है ये इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट भी हम खत्म कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पोटेंशियल भी हम खत्म कर चुके हैं और कैपेसिटेंस भी हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। 50% आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए इतना ही डिस्कशन करना चाहूँगा। अब हमने बीट स्टोन सेतु के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है कि कैसे हम बैलेंस करते हैं। अब यदि आपने चतुराई कर दी अपने आप में, P के नीचे R रख दिया और P के नीचे S रख दिया, तो आपका बीट स्टोन सेतु बैलेंस नहीं हो पाएगा। जो मैंने लिखा है, P के नीचे Q आएगा, R के नीचे S आएगा। जैसे आपका R1 प्रतिरोध के नीचे R2 आएगा और R3 के नीचे R4 आएगा, तभी आपका बीट स्टोन सेतु कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा यदि आपने अदर कोई ट्रिक लगा ली तो इसमें, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ, इसको हम रफ करते हैं। मीटर सेतु क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं मीटर ब्रिज।
क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज, वो वाला सेतु मत समझना जो मतलब समझते हैं आप, ठीक है। इसमें कुछ अलग ही कहानी है, अलग ही ट्विस्ट है, समझते हैं। सबसे पहले मीटर सेतु में एक 100 सेंटीमीटर का क्या तार लगा होता है, और वो तार किसका बना होता है, अक्सर आपने 12th में पढ़ा होगा मीटर सेतु, नाम तो सुना ही होगा, और आपने अपनी लैबों में प्रैक्टिकल भी करा होगा, अपने टीचरों ने कराया भी होगा, हमारे टीचर ने भी कराया था हमारे टाइम पर, ठीक है। और हमने देखा भी है मीटर सेतु, बट रियल में आपने नहीं देखा होगा, अब आप देख लोगे क्योंकि आपके प्रैक्टिकल भी आने वाले हैं, शायद लग चुके हों, ठीक है। तो देखो इसमें 100 सेंटीमीटर का तार होता है, आपको पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जैसे बात करें 2 सेंटीमीटर हुआ तो 2 सेंटीमीटर में 200, मेरा मतलब 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से 1 मीटर का तार होता है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लिया एक 100 सेंटीमीटर का तार लगा होता है, सपोज ये आपका ए है और ये आपका सी है, ये एक 100 सेंटीमीटर का तार है, ठीक है। मैंने इसकी लंबाई निर्धारित कर दी 100 सेंटीमीटर। अब मैंने इस मध्य पॉइंट में एक पॉइंट रख दिया बी पॉइंट, ये रहा आपका बी पॉइंट जो सिचुएटेड है आपका ऊपर, ऊपरा जो मतलब पत्ती है, ये एक किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। वैसे भी आपका एक लकड़ी का बना होता है मीटर सेतु, ठीक है। इसमें कुछ हम तार लगाते हैं और तारों की हेल्प से हम इसमें करंट भी प्रवाहित करते हैं, और इसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है, इसमें विक्षेप शून्य होता है, ठीक है। और इसमें आपका एक बॉक्स भी लगा होता है, किसका, प्रतिरोध का, आर बी, ये आपका होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। और एस होता है आपका अज्ञात प्रतिरोध, जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसको भी मैं बता देता हूं, एस होता है आपका अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद आर होता है आपका प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है। फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध और बॉक्स को कहते हैं बॉक्स। और एस आपका होता है, वैसे हम एस संट प्रतिरोध के भी नाम से जानते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी में आपको याद रखना होगा, और उसका फॉर्मूला भी आई जी जी बराबर में आई जी माइनस का आई जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी काम में आती है उसमें, ठीक है। एस बराबर में इसका फॉर्मूला होता है संट प्रतिरोध का, एस बराबर में आई जी माइनस का आई जी अपॉन में आई जी जी, ठीक है। ये इस प्रकार का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, हाँ ठीक है। ये होता है संट प्रतिरोध का, बट आपके ये 12th फिजिक्स में नहीं है, कंपटीशन की तैयारी में जब आएंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा जो फिजिक्स होगी कंपटीशन में। यदि इलेक्ट्रिक सर्किट चैप्टर दे रखा होगा तो आपको 100% जो टीचर पर आप पढ़ेंगे जरूर कराएगा, ठीक है। संट प्रतिरोध, हम इसको नाम दे रहे हैं अज्ञात प्रतिरोध, जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ए बी सी, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी, यानी 100 सेंटीमीटर के तार का नाम दे दिया मैंने। मध्य पॉइंट है आपका बी, और पहला और दूसरा स्थान क्या है आपका ए और सी, ठीक है। 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। अब मुझे लंबाई में परिवर्तन करना है, तो लंबाई जैसे मैंने ए से लेके बी तक मान ली एल सेंटीमीटर, यानी एल लंबाई। अब हमने बी से और सी तक माननी है, तो 100 माइनस का एल, सिंपल सी बात है। जैसे आपका सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने मान लिया किसका 50 सेंटीमीटर का है, यदि इसका मिड पॉइंट क्या है, बीच का पॉइंट को कहते हैं मध्य बिंदु, बीच के पॉइंट को मध्य बिंदु कहते हैं, तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। और ये पहला सिरा और ये लास्ट का सिरा, ठीक है। अब देखो मैंने इसको नाम दे दिया ए, और मिड पॉइंट को दे दिया मैंने बी, और लास्ट के पॉइंट को मैंने दे दिया सी। इसकी मैंने लंबाई निर्धारित कर दी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई एल है तो इसकी लंबाई कितनी होगी 50 माइनस का एल, क्योंकि लंबाई में मैंने परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो मैंने काम की चीज़ बतानी थी वो मैंने अभी बताई नहीं है, कि तार किसका बना होता है। तार बना होता है 3 पदार्थों का, एक आपका होता है मैग्नीन, और एक होता है आपका कॉन्स्टेंटन, और एक होता है आपका नाइक्रोम। वैसे अधिकतर टीचर 2 पदार्थों के ही नाम बताते हैं, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, और कई बुक्सों में 3 नेम भी दे रखे हैं, एक नाइक्रोम को भी एक्यूरेट बढ़ा दिया गया है, ऐड कर दिया गया है 3 पदार्थों में, ठीक है। एक आपका मैग्नीन, एक आपका कॉन्स्टेंटन, और एक आपका नाइक्रोम, ठीक है। ये तार इन्हीं पदार्थों का बना होता है, जो 100 सेंटीमीटर में नाम ले रहा हूँ, ठीक है। और नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है।
मैग्नीन सबसे फर्स्ट है मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम। ठीक है, ये इन्हीं पदार्थों का बना होता है 100 सेंटीमीटर का तार। ठीक है, अब चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका डेरिवेशन अब सॉल्व होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ए से लेकर बी तक की लंबाई, ए बी तार की लंबाई, ए बी तार की लंबाई कितनी है? एल सेंटीमीटर है। कितनी है? एल सेंटीमीटर है। मीटर मत कर देना, एल सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर एक बड़ी वैल्यू होती है और सेंटीमीटर मीटर का एक छोटा भाई होता है, क्योंकि मीटर बड़ा भाई होता है और सेंटीमीटर छोटा भाई होता है, क्योंकि मीटर से ही तो सेंटीमीटर का निर्माण हुआ है। जैसे 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कहूँ आप दिमाग लगाने में मीटर कर दें में। ठीक है, उसके बाद बी से सी तक की लंबाई कितनी है? परिवर्तन हो गया लंबाई में। ठीक है, 100 माइनस का एल सेंटीमीटर। तो हम करेंगे बी सी तार की लंबाई, 100 माइनस का एल सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद आर आपका प्रतिरोध बॉक्स है और एस आपका क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। अब ओम के नियम, मेरा तो बीट स्टोन सेतु से, बीट स्टोन सेतु से, ठीक है, बीट स्टोन सेतु बैलेंस कंडीशन क्या थी उसकी? इसकी थी P बट्टा क्यू बराबर में R बट्टा एस। ये इसकी बैलेंस कंडीशन है किसकी? बीट स्टोन सेतु की। ठीक है, अब हम देखते हैं P की वैल्यू कितनी है। P की वैल्यू L सेंटीमीटर दे रखी है, P बिंदु ये रहा, तो L सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है। उसके बाद Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? Q की वैल्यू दे रखी है 100 माइनस का L सेंटीमीटर, 100 माइनस का L सेंटीमीटर। उसके बाद R की वैल्यू कितनी दे रखी है? R की वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, उसके बाद S की भी वैल्यू नहीं दे रखी है, क्योंकि S की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, अब हम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम मान रखेंगे। ठीक है, जो मान दे रखे हैं उनको हम रख लेते हैं। P की वैल्यू कितनी है? L सेंटीमीटर। और उसके बाद Q की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस का L सेंटीमीटर। उसके बाद R की और S की वैल्यू कोई देर नहीं रखी है। ठीक है, अब पक्षांतरण, आपको पक्षांतरण करना आना चाहिए और आपको वज्र गुणा करना आना चाहिए, जो आप 10th लेवल से और 9th लेवल से करते आ रहे हैं। ठीक है, पक्षांतरण और वज्र गुणा। ठीक है, तो हम वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा जो कैंची गुणा होता है ना, वो करेंगे हम। ठीक है, ये नहीं आता तो आपको मतलब फिजिक्स लेने का कोई मकसद है नहीं। ठीक है, नहीं तो आप कुछ नहीं सीख सकते यदि आप जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आ सकते। अब देखो, एल का गुणा हम ऐसे करेंगे और 100 माइनस का एल इंटू आर करेंगे, तो एल इंटू एस बराबर में आर 100 माइनस का एल। ठीक है, हमें ज्ञात करना है अज्ञात प्रतिरोध यानी एस, तो एस बराबर में आर 100 माइनस का एल बट्टे क्या हो जाएगा? एल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस बराबर में 100 माइनस का एल बट्टे एल इंटू आर। ये हो गया आपका मीटर से टू फाइंड आउट फॉर्मूला, एस बराबर में 100 माइनस का एल बट्टे एल इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसी पर आपके न्यूमेरिकल बनेंगे छोटे छोटे, जैसे आपका लंबाई में परिवर्तन दे रखा होगा कुछ कुछ, यदि 2 सेंटीमीटर दे रखा होगा, 1 सेंटीमीटर दे रखा होगा, और आपका टोटल लंबाई। ठीक है, यानी आपकी टोटल लंबाई दे रखी होगी किसी तार की, यदि लंबाई दे रखी है तो आपको लंबाई में परिवर्तन करना होगा, और आपको रेजिस्टेंस यानी आर की वैल्यू दे रखी होगी आपको, और आपको पूछेगा प्रतिरोध, बिनातल अज्ञात प्रतिरोध पूछ सकता है वो। ठीक है, तो एस बराबर है 100 माइनस का एल बट्टे एल इंटू आर। ठीक है, तो ये हुआ आपका टॉपिक फिनिश। अब एक बार हम इस पर क्या करते हैं, मतलब इसका रिवीजन करते हैं ताकि दोबारा आपको समझ में आ सके। देखो दोस्तों, ये आपका होता है मीटर सेतु का एक छोटा सा डायग्राम, जो मैं आपको पहले से बनाकर लाया हूँ, क्योंकि इसमें बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। देखो, सबसे पहले आपका ये बॉक्स होता है आर बी। आर का मतलब होता है प्रतिरोध और बी का मतलब होता है बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स। एस आपका होता है अज्ञात प्रतिरोध, और इसमें 100 सेंटीमीटर का एक तार लगा होता है।
1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर का तार, इसमें मैंने लंबाई में परिवर्तन कर दिया, ए से लेके बी एल सेंटीमीटर और बी से लेके सी 100 माइनस का एल सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें 4 बीट स्टोन सेतु के जो पॉइंट होते हैं बैलेंस करने के लिए मैंने उनको सिचुएटेड कर दिया है, एक स्थान पर नहीं, अलग अलग स्थान पर। और आपको बीट स्टोन सेतु की भी फीलिंग आ रही होगी, जैसे अलग अलग पॉइंट है, देखो आर एस और पी और क्यू, जैसे बीट स्टोन सेतु में अलग अलग पॉइंट थे बैलेंस करने के लिए, उसी प्रकार से मीटर सेतु में ये यूज हो रहे हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये बीट स्टोन सेतु का ही उदाहरण है, मीटर सेतु। ठीक है, और काम किस पर कर रहा है, बीट स्टोन सेतु पर ही काम कर रहा है ये। ठीक है, तभी तो हम यूज कर रहे हैं P बट्टा क्यू बराबर में R बट्टे एस। इसी समीकरण से तो ये सॉल्व हुआ है मीटर सेतु। ठीक है, तो हमने P की वैल्यू निकाली, Q की वैल्यू निकाली, R की वैल्यू और S की वैल्यू। S की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो हमने कर ली है, S बराबर है 100 माइनस का L बट्टे L इंटू R। अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन, मैं मतलब 2-3 क्वेश्चन बता के जा रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं, P बाई क्यू। ठीक है, P बाई क्यू समझो इनको। ठीक है, या MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझो। ठीक है, आ सकते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, जो मीटर सेतु में ताला का होता है उसकी लेंथ कितनी होती है। ऑप्शन दे रखे होंगे, या तो आपके ऑप्शन दे रखे होंगे 50 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, या आपको 1 मीटर भी दे सकता है। तो उसमें 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा ए और बी, तो आपको वही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर 4 पदार्थों के नाम देगा, एक पदार्थ ऐसा होगा जो तार उसका बना नहीं होगा, तो वही आपको लगाना है। 3 पदार्थों के नाम याद रखने हैं, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम। ठीक है, ये तार उसी का बना होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक और आपका MCQ बन सकता है, जो मीटर सेतु होता है वो किस पर कार्य करता है, वो बीट स्टोन सेतु का एग्जाम्पल है, तो उसी के समीकरण से ये सॉल्व होता है। 3 क्वेश्चन, उसके बाद और क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन बनेंगे और न्यूमेरिकल बनेंगे, S बराबर में 100 माइनस का L इंटू R इस सूत्र पर। ठीक है, तो ये हुई आपकी डेरिवेशन फिनिश किसका, मीटर सेतु का, और बीट स्टोन सेतु में पहले करा चुका हूँ। अब मैं आपको आगे क्लास लेकर आऊँगा पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। ठीक है, आगे आपकी क्लास, अभी तो इलेक्ट्रिक सर्किट की 2-3 क्लास आएंगी, फिर आपकी मैग्नेट की क्लास आएंगी। मैग्नेट का टॉपिक अलग से सेपरेट होगा, और स्टेट के नियम करेंगे हम। उसके बाद हम साइक्लो इलेक्ट्रॉन करेंगे, और कुंडली पर निकालेंगे, कुंडली के केंद्र पर निकालेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा था, तो वो ही हम दोबारा से रिवीजन करेंगे। उसमें आपका एक चुंबकीय आ जाएगा नाम, जैसे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, मतलब दोस्ती बरकरार बनी रहेगी, थोड़ी आपका मतलब सिंबल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है आपका किसका, मैग्नेट का चैप्टर। तो मैग्नेट का चैप्टर अब आगे हम लेकर आएंगे, और बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।